जीव जंतु जो हमसे भोजन बच जाता है वो खा लेते हैं, और जो हम छोड़ देते हैं वो खाते हैं बेचारे, घास भी खाते हैं, और जो रोटी के टुकड़े मिल जाते हैं वो भी खा लेते हैं, ब्रेड के टुकड़े। फिर भी इन्हें बहुत कष्ट होता है, घास भी उपलब्ध नहीं होता है। जहाँ जाते हैं वहीं इन पर लाठियाँ पड़ जाती हैं। इन्हें पता ही नहीं कि भोजन करना भी कष्टकारक हो जाएगा, क्योंकि ये भोग योनि है, पशु हैं, पास में बंधे हुए हैं, खाने पीने के ही इन्हें स्मरण रहता है, और मनुष्य जैसी स्मरण शक्ति नहीं है, वैसा मस्तिष्क कम है। इनका उनमें कोई दोष नहीं है, भुगतना पड़ता है, क्योंकि जन्म अपनी मर्जी से उन्होंने नहीं लिया है, इन्हें मिला ही है। और जो चेतन है, दृष्टा है, उसमें न दुख है सुख है, तो जैसी योन मिल जाती है उसमें भोगना ही पड़ता है, क्योंकि उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो घास खाओ, रोटी खाओ, कुछ भी खाओ, चाहे लाठियाँ पड़े, चाहे दुख हो सुख हो, तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो इसी को देख कर महापुरुषों ने, सन्यासियों ने मुक्ति के उपाय खोजे। अध्यात्म का निर्माण ही इसीलिए हुआ, कष्टों को, दुखों को देखकर, मृत्यु को देखकर, बंधनों को देखकर। यदि बंधन ना होते तो अध्यात्म भी नहीं होता है, क्यों? अध्यात्म का प्रकटीकरण, खोज यही करती है कि कैसे आनंदित हों, कैसे इन सब से मुक्त होकर परमानंद प्राप्त करें। तो ये मनुष्य में सोचने की क्षमता है, तो वो मुक्त भी हो सकता है। ये इसीलिए मनुष्य को श्रेष्ठ योनि कहा गया है, क्योंकि वो अपने आप को जान सकता है। और ये पशु पास प्रवृत्ति है, तो विचारों से मुक्त है ही, कष्ट तो हो ही रहा है, तो हो सकता है ये भी मुक्त होकर इन्हें कुछ और जन्म मिल जाए।